नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं मेरे YouTube चैनल आस्था ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कौवा के 10 ऐसे संकेत जो आपको करोड़पति बना देगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हो, आप अपने जीवन में करोड़पति बनना चाहते हो, आप बहुत परेशान हो गए हो अपने जीवन से, थक हार गए हो, तो दोस्तों आज के इसी वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे संकेत बताऊंगा जिसे अगर आप जान जाओगे तो आप समझ जाओगे कि आपके जीवन में आप बहुत ही जल्द करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, कौवा हमारे शुभ और अशुभ संकेत पहले ही जान जाता है जो हमें बताने का प्रयत्न करता है। हम सभी को लगता है कौवा का कुछ हरकत को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो कुछ कर रहा होता है, लेकिन हमें यह बिल्कुल नहीं पता होता है कि कौवा का जो कुछ संकेत है हमें क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है, या शुभ संकेत होता है कि अशुभ संकेत होता है। ऐसे में दोस्तों आज के इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कौवा के 10 ऐसे शुभ संकेत बताऊंगा जिससे आप अब जान लोगे तो अपने जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा और आप समझ जाओ कि आपके जीवन में आगामी भविष्य में बहुत ही तेजी से धन की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में एक बार जय शनिदेव लिखना बिल्कुल नहीं भूले। इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनेगी और आपके ऊपर जितने भी कर्ज है वह सभी का सभी दूर हो जाएगा और आपका जीवन और आपका पूरा परिवार खुशहाल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौवा के 10 शुभ संकेत जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह संकेत आपको करोड़पति तक बना सकता है। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है कौवा का घर में पानी पीना। दोस्तों, अगर कौवा आपके घर में पानी पीता है आकर तो यह दोस्तों बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, मान्यता यह है कि अगर कौवा आपके घर में आकर पानी पी रहा है तो आपके घर में जितने भी कष्ट है, जितने भी बीमारियां हैं, सभी के सभी दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया है और आप उस कर्ज को दूर नहीं कर पा रहे तो कौवा का घर में पानी पीना आपको कर्ज से मुक्ति देता है और आपके आगामी जीवन में, आपके भविष्य में किसी तरह का कोई कर्ज नहीं आएगा और भविष्य में धन की अपार वर्षा होगी। तो कौवा का घर में पानी पीना बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत में आता है। इसलिए दोस्तों, आपको अपने घर के छत पे हमेशा एक टब में पानी अवश्य रखना चाहिए ताकि कौवा आपके घर में पानी पी सके और आपको आपके ऊपर जितना भी कर्ज है वह दूर हो जाए। दोस्तों, अगला संकेत आता है घर की छत पर कौवा का जोड़ा में दिखना। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि जोड़ा में कौवा का दिखना क्या शुभ संकेत देता है। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, घर के छत में अगर कौवा जोड़ा में दिख रहा है तो यह आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर के छत पर कौवा जोड़ा में है तो मान्यताओं के अनुसार यह है कि अगर आपके छत पर जोड़ा कौवा दिख जाता है तो आपके घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली है, यानी कि आपके घर परिवार में जल्द ही किसी की शादी लग रही है। अगर आप लोग परेशान हो गए हो, अपने घर में किसी की शादी कराने को लेकर रिश्ता नहीं लग रहा है, तो जब भी अगर आप जोड़े में कौवा को छत के ऊपर देख लेते हो तो समझ जाइए कि आपके घर में बहुत ही जल्द किसी की शादी होने वाली है। किसी की नहीं, मतलब कि जिसका आप लोग लगाना चाह रहे हो, घर में शादी के लिए परेशान हो गए तो उसकी शादी अवश्य बहुत जल्दी लग जाएगी। तो जोड़े में कौवा को देखना घर में शादी होने का संकेत देता है, यानी कि घर में खुशहाली आने का संकेत देता है। इसी तरह दोस्तों, एक और संकेत है घर के बगीचे के पेड़ में कौवा का अंडा देना। दोस्तों, कौवा का अंडा देना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। मान्यता यह है कि अगर कौवा आपके घर के छत पर बच्चा देता है तो समझ जाइए कि आपके घर में आगामी भविष्य में अपार धन की वर्षा होगी। अब दोस्तों, अगर कौवा अगर आपके घर में अंडा दे देता है तो समझ जाइए कि आप जो भी कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है, वह दूर हो जाएगा, क्योंकि कौवा हमेशा उस जगह अंडा देता है जिस जगह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहता है। अगर आपके घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी है तो कौवा आपके घर के आसपास किसी तरह का घोंसला नहीं बनाएगा। अगर आपके घर में कौवा घोंसला बनाता है तो समझ जाए कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो अगर आपके ऊपर कर्ज है, कोई बीमारी है, तो इसका यह संकेत है कि आपके घर में जितनी तरह की समस्याएँ हैं वह जल्द ही दूर होने वाली है। दोस्तों, अगला संकेत है कौवा को ज़मीन खोदते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप लोग कौवे को ज़मीन खोदते हुए देखते हो तो बहुत कोई सोचते हो कि वो कुछ कर रहा होता है, लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर आपके घर के बगीचे में कौवा ज़मीन खोदता है तो समझ जाइए कि आपके घर में गड़ा हुआ खजाना आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, गड़ा हुआ खजाना का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके घर के अंदर खजाना गड़ा हुआ है। गड़ा हुआ खजाना का संकेत यह देता है कि आपकी जो भी पूर्वजों की ज़मीन है, जो आपकी
पुश्तों की ज़मीन है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। किसी तरह केस फरियाद चल रहा है तो वह जल्द ही आपके हित में फैसला आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आपका घर परिवार का, आपका खानदानी ज़मीन किसी तरह का लफड़ा चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति का संकेत देता है कौवा का ज़मीन में खोदना। दोस्तों अगला संकेत है कौवा को रोटी देना। दोस्तों अगर आप लोग कौवा को रोटी देते हो तो यह एक धन प्राप्ति का संकेत देता है। अगर आप लोग कौवा को रोजाना रोटी देते हो तो समझ जाइए कि आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। आपको हमेशा आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज नहीं होगा कौवा को रोटी देना। ऐसे में दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कौवा को घी लगाकर रोटी खिलाते हो और उस रोटी में अपने शत्रु का नाम अगर आप लिख देते हो तो समझ जाइए कि आपका शत्रु नाश हो जाएगा। अगर आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो कौवे की रोटी के साथ घी लगा दे और उसमें अपने शत्रु का नाम लिख दे और उस रोटी को कौवे को खिला दे। अगर ऐसा आप करते हैं तो मान्यता यह है कि वह रोटी जो संदेश आप पहुंचा रहे हो रोटी में लिखकर वह सीधे यमराज के पास कौवा लेकर जाता है और वह यमराज को बताता है किसी तरह का आपके ऊपर समस्या है तो यमराज आपकी सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं कि यमराज अगर किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसके साथ क्या होता है। तो अगर शत्रु का नाश करना चाहते हो तो कौवा में घी लगाकर रोटी खिलाए और उस शत्रु का उस पर नाम अवश्य लिख दे। दोस्तों अगला संकेत आता है यात्रा के समय कौवा का शोर करना। दोस्तों यह तो बहुत तरह का संकेत आपको बताता है। कौवा का शोर करना यात्रा के समय शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। अब आपको देखना यह है कि आप किस काम में जा रहे हैं, आपके लिए वह शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है, ये आपको डिसाइड करना है। दोस्तों अगर आप यात्रा में किसी जगह जा रहे हो तो देखोगे कि कौवा अगर सॉफ्ट आवाज़ में, ऐसे तो कौवा की आवाज़ सॉफ्ट नहीं होती है, बहुत कर्कश आवाज़ में कौवा काँव काँव करता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना कि अगर कौवा सॉफ्ट आवाज़ में काँव काँव कर रहा है तो यह आप लोग के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। कौवा आशीर्वाद दे रहा होता है कि आप जो भी कार्य में जाओगे सफल होगी। लेकिन वही अगर कर्कश आवाज़ में, बहुत तीव्र आवाज़ में कौवा काँव काँव कर रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आप उस राह में जाएंगे तो आपके साथ दुर्घटना भी हो। तो दोस्तों मैं आपको शुभ संकेत बता रहा हूँ। तो अगर कौवा सॉफ्ट आवाज़ में अगर काँव काँव करे तो समझ जाए कि आपके ऊपर जो भी कर्ज है वह दूर हो जाएगा और जो भी काम में आप जा रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो यात्रा में कौवा का शोर करना शुभ संकेत माना जाता है और अशुभ संकेत भी माना जाता है। यह आपको डिसाइड करना है कि यह आपके लिए शुभ है कि अशुभ है। दोस्तों अगला संकेत है शनिवार के दिन कौवा का घर में आना। दोस्तों अक्सर लोग यह समझते हैं कि शनिवार के दिन कौवा घर आता है तो बहुत सारी अपशगुन लेकर आता है। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, शनिवार के दिन अगर कौवा घर में आता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह बहुत सारे अपशगुन लेकर आता है। शनिवार के दिन कौवा का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माना यह जाता है कि शनिवार के दिन अगर कौवा आपके घर में आ रहा है तो आपके घर में अपार धन लेकर वो कौवा आ रहा है। अगर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कर्ज बढ़ा हुआ है और ऐसे में देखते हो कि हर शनिवार के दिन कौवा आपके घर में आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो भी कर्ज है वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आप पे अपार धन की वर्षा होगी। तो शनिवार के दिन कौवा का घर में आना शुभ संकेत माना जाता है। यह एक गलत धारणा है कि शनिवार के दिन कौवा का घर में आना एक अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों अगला संकेत है कौवा का घर में रोटी का टुकड़ा लाकर गिरा देना। दोस्तों देख सकते हो कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है और आप उस कर्ज से इतना परेशान हो गए हो कि आपके घर में खाने की भी तंगी हो गई है, ऐसे में अगर कौवा आपके घर में रोटी का टुकड़ा गिरा देता है तो यह संकेत देता है कि अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट नहीं है। अन्नपूर्णा देवी आप पे बहुत मेहरबान है। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में आपके ऊपर जितना भी कर्ज हुआ दूर हो जाएगा। और अभी आपके ऊपर अगर खाने की किसी तरह की समस्या हो रही है, अगर आपको घर में खाना तक नहीं हट पा रहा है तो वह जल्द ही दूर हो जाएगा और अन्नपूर्णा देवी आपके घर में जल्द ही वास करेगी। तो कौवा का घर में रोटी का टुकड़ा गिराना अन्नपूर्णा देवी का आने का संकेत देता है। दोस्तों अगला संकेत है कौवा का घर में खुश दिखना। अगर कौवा आपके घर में खुश दिखाई देता है, अब यह डिसाइड आपको करना है कि कौवा खुश है या फिर उदास है। कौवा उदास होता है तो कौवे के आंख से आंसू निकलते हैं और खुश रहता है तो वह बहुत जोर से उछलता कूदता है। तो आप समझ जाइएगा कि कौवा उदास है या फिर खुश है या फिर उदास है। तो अगर आपके घर में कौवा खुश है तो समझ जाइए कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। कौवा हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देखता है तो वह बहुत मनचाहा तरह से डांस करने लगता है, खुश हो जाता है।
तो अगर कौवा आपके घर के छत पर आकर खुश दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपके घर में अपार धन की वर्षा होने वाली है, क्योंकि वहाँ जिस जगह पॉजिटिव एनर्जी होती है उस जगह कभी भी किसी तरह की समस्याएं नहीं आती है, वह घर हमेशा खुशहाल रहता है। तो कौवा का घर में खुश दिखना बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। दोस्तों अगला संकेत है सुबह सुबह के समय कौवा का घर में आना। दोस्तों सुबह के समय कौवा का दर्शन करना बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, और अगर सुबह के समय कौवा का पहला स्वर कौवा का सुनाई दे तो यह भी बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। माना यह जाता है कि जिस दिन आपको सुबह सुबह कौवा के दर्शन हो गए वह दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आप कहीं भी कुछ भी कार्य करोगे, किसी तरह की बिजनेस शुरू करोगे, नौकरी करने के लिए जा रहे हो, तो वह दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही आपके ऊपर दिखोगे, पॉजिटिव एनर्जी से आप भरे रहेंगे। तो कौवा का सुबह सुबह घर पे आना शुभ संकेत माना जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह जो 10 संकेत मैं आप लोगों को बताया यह आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।